ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मैं आपको आज जो है पाइथन का प्रैक्टिकल वर्क जो भी है वो शुरू से एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो भी देखेंगे, जो पुराने हैं वो जानते हैं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल कॉपी को अगर आपके पास हो तो वो देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। सबको मालूम है पाइथन कहाँ से इंस्टॉल करते हैं। आप python.org से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मैंने एक फोल्डर रखा है, इसमें पाइथन 3.7.1 है। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आता है। इसमें 3.7 पॉइंट का कोई वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे, देखिए मैं इसको डबल क्लिक किया हूँ तो ये आएगा। तो यहाँ पे मॉडिफाई सेटअप आ रहा है, तो आप देखेंगे मॉडिफाई रिपेयर ऑन इंस्टॉल है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। अगर अदरवाइज यहाँ पे इंस्टॉल आएगा तो आप इंस्टॉल कर देंगे तो ये आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आपका ये हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगर आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आप स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, और ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपका यहाँ पे अगर पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे पाइथन 3.7 ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके बाद इसमें देखिए आइडियली यहाँ पे लिखा होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फिर आप इस पे इसको क्लिक करेंगे तो आपका पाइथन जो है ओपन होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब ये पाइथन का एडिटर विंडो आ गया। तो बच्चों यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हैं इसको पाइथन का प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और ये आपका जो है दो मोड होता है इसमें, एक होता है इंटरेक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड मतलब वहां पे हम आपका एक लाइन का कमांड चला सकते हैं, और जब वन लाइन से ऊपर के स्टेटमेंट होंगे तो हमें स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ता है। वहां पे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और मैं यहाँ पे लिख दिया प्रिंट 5। ध्यान दीजिए, प्रिंट में 5 मतलब मैंने पाइथन में कमांड दिया कि 5 को प्रिंट करने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 हो गया प्रिंट। अगर इसी चीज को मुझे स्क्रिप्ट मोड में जाके करना है, देखिए ध्यान से, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल करने के बाद बच्चों यहाँ पे आएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल इसी तरीके से खुल गया है, बस ये क्या अनटाइटल्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट 5 लिख देता हूँ, एकदम सेम प्रिंट 5। देखिए बच्चों, तो प्रिंट 5 जब मैंने लिख दिया तो इसको फिर सेव कराना, अगर मैं रन करूंगा डायरेक्ट तो भी ये सेव करने के लिए बोलेगा। देखिए बोला है सोर्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव। अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, अगर मैं फाइल में जाके सेव करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग सेव करेंगे, कहीं से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग जाके कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उन्हीं में से कोई नाम देते रहा हूँ। जैसे मैंने श्रेया नाम दे दिया। ओके श्रेया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे डॉट पीवाई वो अपने से जोड़ देगा। ये पाइथन का एक्सटेंशन है डॉट पीवाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे पाइथन के प्रोग्राम से जो मैंने इसमें बनाए हुए ऑलरेडी, ये आपको भी दिखेगा। और इसका पाथ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये बताएगा कि ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है पाइथन। तो इस तरीके से ये कहाँ जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। श्रेया करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको। अब ये फाइल सेव हो गई है। अब इसको हम लोग रन यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से रन मॉड्यूल पे क्लिक करें तो वो भी हो सकता है, या हम F5 को कीबोर्ड से डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो भी रन कर जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको F5 को क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 फील्ड प्रिंट हो गया। और ये पुराना वाला 5 भी दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा इंटरेक्टिव मोड था उसी पे आउटपुट दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले वाला जो हमने इंटरेक्टिव मोड पे डायरेक्ट लिखा था उसका ये आउटपुट है, और दूसरा वाला जो हमने ये श्रेया.py नाम से जो रन किया है, जो कि जिसका लोकेशन कहाँ पे है, ये लोकेशन है उसकी, वो अपने आप जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो इसी लोकेशन पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो श्रेया.py को रन कराने पे मेरे जो है आउटपुट ये आया। इतना सबको बच्चों क्लियर हो गया कि नहीं, पहले बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। ओके, तो ये सबको आ रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। में जो नए बच्चे हैं वो भी अपना ध्यान देंगे, जिनको नहीं आता वो भी। ठीक है, नहीं आएगा तो हमको पूछेंगे। ठीक है, ये सबको करना होगा। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या करते हैं, हम ये जो आउटपुट स्क्रीन है इसको क्लोज कर लेते हैं, और ये जो हमारी स्क्रिप्ट मोड है इसको यहाँ पे आया। अब हम लोग को सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाना होगा इसका। क्या बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम लेना चाहें, तो जैसे a इक्वल टू 1 लिया तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं ये सब आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि a इक्वल टू 1 क्या होता है। तो बेसिकली हम इसको ये कहते हैं कि 1 इज इनिशियलाइज्ड टू a। 1 इज इनिशियलाइज्ड टू a का मतलब कि एक वैल्यू 1 हमने a नाम के वेरिएबल को दे दी। क्या किसको दे दी बच्चों, वेरिएबल किसको दे दी, या आइडेंटिफायर। वेरिएबल या आइडेंटिफायर दोनों एक ही चीज है।
ये जो है वेरिएबल क्या है, ये आइडेंटिफायर का एक टाइप है, ध्यान देंगे। आइडेंटिफायर में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक होता है फंक्शन भी होता है, फंक्शन भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक आइडेंटिफायर का एक टाइप है वेरिएबल, जिसमें कि हम लोग नेमिंग खुद से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेमिंग कर दिया ए। क्लियर है बच्चों की नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है बात? बोलिए। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे 1 इनिशियलाइज हो गया इसमें। इसका मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ए में 1 चला गया, और यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की जगह पे ए लिख देंगे। अब क्या होगा, 5 की जगह जैसे ही आपने ए लिखा तो क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू थी, यानी कि जो है आपने जो ऊपर दी है वही प्रिंट होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। ठीक, यस सर। ओके। अब देखिए मैं इसको F5 प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए अभी भी आप क्या देखेंगे कि 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट क्यों हो गया? क्योंकि आपने 1 जो है, देखिए बच्चों एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से दे रहा हूँ, इसलिए अगर आ भी रहा है तो उसको फिर से समझने की कोशिश करिएगा, और कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। देखिए 1 जो है किसमें चला गया, 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया क्योंकि आपने ए को प्रिंट किया। अब चूंकि बच्चों ये पाइथन है, कोई और लैंग्वेज होती तो होता क्या कि वेरिएबल ए नाम की एक जगह होती, और इस ए का भी कोई कुछ एड्रेस होता। सपोज करिए इसका एड्रेस 1 है, जो कि हम लोग नहीं जानते, ये अपने आप इंटरनली असाइन होता है और इसमें 1 स्टोर हो जाता है। लेकिन चूंकि ये पाइथन है बच्चों, तो पाइथन का कॉन्सेप्ट ये है कि ये ए नाम का एक वेरिएबल होगा और इसका जो भी एड्रेस हो वो तो होगा ही, और ये क्या करेगा, 1 को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लाएगा। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 1 को डायरेक्ट जो है यहाँ पे नहीं लाएगा। एक मिनट, ठीक है, वो क्या करेगा, 1 को कहीं पे स्टोर कर लेगा मेमोरी में। यहाँ पे समझिए 1 मेमोरी स्टोर हो गया, और उस मेमोरी में अगर उसका लोकेशन सपोज करिए 2000 है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हेक्साडेसिमल लोकेशन होगी तो, या कोई भी, तो ये 2000 जो है यहाँ पे आके सेव हो जाएगी 2000। इसका मतलब क्या कि जब आप ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो वो देख रहा है कि ए में कौन सी लोकेशन है, और उस लोकेशन पे जाके जो वैल्यू उसको मिल रही है वो जो है क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। इतना क्लियर हुआ बच्चों के नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। मैं आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला जो इसमें कॉन्सेप्चुअल बात क्या है, अगली कॉन्सेप्चुअल बात क्या है इसमें कि जो आपका a इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो a इक्वल टू 1 जो है, इसका नाम जो a रखा हमने यहाँ पे, इसका नाम कुछ भी हम रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे श्रेया नाम रखा था मैंने, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सुमन नाम रख दे रहा हूँ, तो हम लोग सुमन भी रख सकते हैं। बस ये ध्यान देंगे कि जब हम वहां पे सुमन रख रहे हैं तो हम यहाँ पे जब प्रिंटिंग करने जाएंगे तो यहाँ पे a अगर हमने रखा है तो इसको नहीं पहचानेगा। ये सबको पता है कि नहीं, बताइए? Yes, sir. हाँ, यस सर। क्योंकि जब हमने ए नाम कुछ रखा ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे जब हम इसको रन कराने जाएंगे, देखिए तो क्या करेगा, ये बोलेगा ए इज नॉट डिफाइंड। अब ये इसको एरर दे दिया, यानी कि इसको पहचान ही नहीं रहा है ए को। तो ए को नहीं पहचान रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और हम यहाँ पे सुमन नाम रखेंगे। अब हम लोग फिर से देखते हैं, इसको रन करा के देखिए, फिर से हमने इसको रन कराया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया। क्यों? क्योंकि उसको सुमन नाम उसको आइडेंटिफाई कर लिया और यहाँ पे ये दे दिया सुमन की वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बच्चों एक बात और ध्यान देने की, अगर हम ये कैपिटल एस कर देते हैं सुमन का, तो ये तब भी नहीं पहचानेंगे। ये देखिए क्या बोल रहा है, सुमन इज नॉट डिफाइंड। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ये सबको समझ में आ रहा है? केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब क्या, अगर आपने इसमें से एक भी लेटर कैपिटल स्मॉल कर दिया तो ये डिफरेंट माना जाएगा और ये डिफरेंट माना जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए, ठीक है? तो यस हाँ भाई, बात करते रहिए आप लोग, तभी तो मुझे समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे क्या, इसका मतलब है कि हम वही हमें यूज करना पड़ेगा जो हम ऊपर यूज किए। एक भी अगर अल्फाबेट इधर उधर हुआ तो ये दूसरा माना जाएगा। ध्यान दीजिए, ये केस सेंसिटिव है। अब दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है मुझे बच्चों, कि ये जो सुमन लिखा है इसकी जगह हमें कोई भी नाम रख सकते हैं। कोई भी नाम रख सकते हैं मतलब जैसे कि अगर हम लिखना है यहाँ पे नंबर 1 सपोज, तो हम नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो नंबर 1 यानी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल्स हो सकता है, लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, कोई बता सकता है हमको? देखिए जैसे नंबर 1 यहाँ पे हमने रखा, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आ गया। तो इसमें जो ये नाम रखने के 3 रूल है, कोई बता सकता है मुझे क्या क्या रूल है? 3 या 4, कोई भी? सर फर्स्ट पोजीशन पे कोई नंबर नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुमन। तो सबसे बढ़िया सुमन ने बताया कि जैसे ये नंबर 1 रखा हुआ है तो बच्चों हम लोग नंबर 1 तो रख लिए,
लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर नहीं रख सकते। जैसे 1 आगे कर ले हम लोग, तो आप देखिए मैं यहाँ भी आपको आगे कर दे रहा हूँ ताकि अगर एरर आए तो वहां पे आए। तो देखिए मैंने इसको कर लिया, अब यहाँ पे देखिए एरर आ गया, बोला इनवैलिड सिंटैक्स। सही बच्चे देख रहे हैं? तो ये आपका एग्जाम में आता है बच्चों की, कुछ जो है कुछ दे देगा, वेरिएबल का नाम बोलेगा, बताइए इसमें वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, और आप इनको बताइए कि कैसा क्यों है। तो आप इसमें देख सर लीजिएगा आप कि दिए थे क्विज में हाँ क्विज ये में भी वाला दिया था। क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ये जानते हैं यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में 12th में भी आता है यही सेम क्वेश्चन। तो ये इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और इसको, क्योंकि ये 2 नंबर का आएगा और कभी कभी बोर्ड में 1 नंबर का आता है। तो इससे क्या होगा कि आप इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से। अब एक नियम तो सुमन ने बता दिया, दूसरा नियम कौन सा हो सकता है बच्चों, कोई बता सकता है? सर अंडरस्कोर लगा सकते हैं सर हाँ स्पेस की बिल्कुल जगह। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो इसमें अंडरस्कोर लगा सकते हैं, जैसा अरमान ने बताया कि ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये जो वेरिएबल का नेम होता है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, नंबर एंड सिंबल्स है, लेकिन उसमें एक ही सिंबल है अंडरस्कोर। जैसे मैंने नंबर अंडरस्कोर 1 लगाया तो ये चलेगा, नंबर अंडरस्कोर 1 चलेगा, लेकिन अदर देन अंडरस्कोर कुछ नहीं चलेगा। देखिए जैसे अभी मुझे नीचे का हमने नाम नहीं चेंज किया, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। अब मैं इसको भी नाम चेंज कर दे रहा हूँ, नीचे का हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको रन करा देता हूँ, देखिए आ गया 1। सही बच्चों, समझ में आया बच्चों? ठीक है। अब यस सर। यहाँ देखिए, अब यानी कि अंडरस्कोर हो गया। दूसरा नियम अरमान ने बता दिया, यानी कि अगर आप इसकी जगह कुछ भी और रखेंगे, जैसे आप देखिए मैं रख दे रहा हूँ एस्ट्रिक, अब देखिए एस्ट्रिक रख दे रहा हूँ और यहाँ पे एस्ट्रिक रख दे रहा हूँ, तुरंत करा देते हैं हम लोग, एरर आ गया है ना। तो अब इसमें क्या है कि आपको वही रखना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे हैश रख लीजिए, देखिए अब नो नंबर इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, तो यहाँ भी हैश रख लेते हैं, देखते हैं, देख रहे हैं रेड भी हो गया वो, देखिए एरर आ गया। तो अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केवल अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। और अब अगला नियम कौन बताएगा? अगला रूल बता सकता है? हाँ, नहीं हो सकता वेरिएबल, वेरिएबल क्या नहीं हो सकता? कीवर्ड नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका थर्ड रूल सुमन ने एग्जैक्टली सही बताया कि वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। कीवर्ड मतलब कौन सा वर्ड? कीवर्ड मतलब वो वर्ड्स जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में इनबिल्ट डिफाइंड है। इनबिल्ट का मतलब पाइथन को जो प्रोग्राम जिसने बनाया है, समझ रहे बच्चों, पाइथन की जिसने प्रोग्रामिंग की है वो जो है उसमें कुछ वर्ड्स यूज किया उन्होंने, वो वर्ड्स आप जो है अपने लिए प्रोग्रामिंग में आप यूज नहीं कर सकते, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड। तो बच्चों जिसको याद नहीं करना पड़ेगा, वो आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे कि कितने कीवर्ड्स होते हैं और आप आराम से उसको जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने कीवर्ड्स होते हैं। बस आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे देखिए मैंने इफ लिखा, तो देखिए ये इफ देख ले ऑरेंज हो गया, देख रहे हैं कि नहीं बच्चों? तो ये ऑरेंज हो गया, इसका मतलब कि मैं इसको यूज नहीं कर सकता। जैसे इफ इक्वल टू 1 देखिए लिखा मैंने, और प्रिंट में मैं आगे इफ डाल दे रहा हूं। अब ये कीवर्ड है, ठीक है। अब देखिए एरर आ गया, समझ रहे बात? सर इससे पहले जो आप एग्जांपल दिए थे तो उसमें तो उसका रेड कलर हो गया था, तो वो कैसे हुआ? हाँ रेड कलर हो गया क्योंकि वो कमेंट है ना, कमेंट का कलर रेड हो जाता है। देखिए जैसे मैं यहाँ देता हूँ, ये कमेंट है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ, ये कमेंट है। तो ये जब हैश जो सिंबल है, ये हमारे पाइथन में कमेंट के लिए पहले से फिक्स है। तो कमेंट के लिए जैसे आपने अगर HTML पढ़ा होगा तो वहां पे भी पहले से फिक्स है कि कौन सा वो होता है सिंबल। जैसे यहाँ पे वहां पे HTML में ये वाला सिंबल होता है जो मैं दिखा रहा हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला। उसी तरह से अगर जो हमारा अगर वो है C या C++ है, तो वहां पे डबल फॉरवर्ड स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, ये आपका कमेंट होता है। और हमारे पाइथन में एक लाइन के लिए हैश या मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोटेशन मार्क। देखिए ग्रीन हो गया पूरा, देख रहे हैं? तो ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि ये अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट का मतलब होता है वो लाइंस जो कि हम नहीं चाहते कि वो एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट मतलब जो इंटरप्रेटर से इंटरप्रेट करते हैं हम लोग, इसका वो ना करे, रन ना करे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, बताइए? यस सर। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ये देखिए इफ लिखा है, लेकिन अगर इस इफ का मैं आई कैपिटल कर देता हूँ, ये देखिए अब क्या हुआ, अब ये कीवर्ड नहीं रह गया, क्योंकि वो तो केस सेंसिटिव, वो तो स्मॉल इफ को पहचानता है, कैपिटल इफ को तो वो जानता ही नहीं, तो हम कैपिटल इफ नाम रख सकते हैं। देखिए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट है बताइए बच्चों? नो सर। नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह कॉन्सेप्ट भी? ठीक है।
Yes, sir. चलिए, तो अब मैं बच्चों यहाँ पे ये हो गया हम लोग का। अब इसमें आप ये देखिए हम लोगों ने इसको बंद किया। अब ये मैं आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे ये रन करता है और क्या क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब हम लोग इसके हिसाब से अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अब सबसे बेसिक बात इसकी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसको रन किया और ये मैंने रन कर दिया और ये रन किया, जब अभी कुछ नहीं है तो देखिए कुछ नहीं है तो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, लेकिन आउटपुट विंडो तो आ रहा है, ये तो आप लोग देख ही रहे। तो सबसे पहली बात अब इसमें ये ध्यान देनी होगी बच्चों कि आपका हम जब प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो आपको मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमको किसी यूजर से 2 नंबर्स को लेना है और उनका सम प्रिंट करना है। तो यूजर को जो होता है प्रोग्रामिंग कोड तो दिखता नहीं, मालूम है कि नहीं सबको, बताइए। यूजर को तो प्रोग्रामिंग कोड दिखता नहीं है, ऐसा है कि नहीं बच्चों, बताते रहिए भाई। Yes, sir. तो हम क्या करते हैं, इस विंडो को हमेशा ध्यान रखेंगे। ये कौन सी विंडो है, आउटपुट। तो जैसे जब आप सॉफ्टवेयर बना के देंगे तो यही वाली विंडो समझ के बाहर जाएगी। क्लियर है कि नहीं, बताइए। और ये कौन सी विंडो, ये कौन सी विंडो है बच्चों? Yes, sir. ये कोड विंडो है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? देखिए ध्यान से, कोडिंग की विंडो कौन सी है? यस सर। कोडिंग की विंडो यही है ना, जिसपे कोड, यस सर, हाँ। और ये कौन सी विंडो है? आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो है। तो इस पे कोडिंग करेंगे और इस पे आउटपुट करेंगे। अब ध्यान देंगे आउटपुट विंडो। आउटपुट विंडो पे हम चाहते हैं कि हम यूजर को दिखाएं कि यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे लिखे इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ चाह रहे हैं यूजर को दिखाएं इंटर फर्स्ट नंबर, और फिर जब वो एक नंबर इंटर कर दे और फिर इंटर की प्रेस करे तो यहाँ पे उसको दिखे इंटर सेकंड नंबर। फिर वो क्या करे, जब सेकंड नंबर फिर इंटर करे, मान लीजिए 5 इंटर करा दिए और फिर वो इंटर करे तो उसको लिखे सम इज 10। ये बनाना है आप सपोज, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। अभी कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आपको एक लिखने का बेसिक तरीका बताया जा रहा है कि ऐसे शुरुआत है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ आपने क्या किया, आपने बस यूजर को 2 नंबर दिए, अरे 2 मैसेज दिए, उसने वो नंबर इंटर किया और आपने उसका सम दिखा दिया। जैसे आप सिंपल कैलकुलेटर आप देखते होंगे, कैलकुलेटर वर्क करता है। इतना क्लियर है कि नहीं बच्चों, बताइए। यस सर। ठीक है, अब इसके हिसाब से यस सर। अब इसके हिसाब से कोडिंग होगी। ओके, अब मैं इसके हिसाब से कोडिंग बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, अब ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर हमको यहाँ पे प्रिंट भी कराना है। अगर हम खाली प्रिंट कराना होता बच्चों तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते प्रिंट। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रिंट, और इसके अंदर लिख देते डबल कोटेशन मार्क में इंटर फर्स्ट नंबर। देखिए अब इसको मैंने लिख के और रन करा दिया, रन कराया। देखिए आपको आउटपुट विंडो पे आपको देखिए क्या दिख रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर। लेकिन आपका कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है नीचे, यानी कि क्या, ये आपसे यहाँ कोई नंबर मांगने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, देख रहे हैं कि नहीं। तो आपको क्या है कि ये नीचे वाली लाइन पे कोड आ जा रहा है। तो इसमें लेकिन अगर आपको चाह रहा है कि नहीं आप भाई यूजर से जब तक वो ले ना ले नंबर, वो आगे ब्लिंक ही ना करे, तो आपको यहाँ पे यूजर से लेने के लिए आपको इनपुट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा बच्चों? इनपुट। अब इनपुट फंक्शन में आप जो मैसेज देंगे वो मैसेज हाँ डिफाइन करेगा और वहां पे ये कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। जैसे आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको रन किया, अब देखिए ये इंटर फर्स्ट नंबर और कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, देख रहे हैं। अब देखिए ये यहाँ पे आपने किया तो ये खत्म हो गया प्रोग्राम, अगर यानी कि प्रोग्राम खत्म हो गया। अब वो मांगा लिया नहीं नंबर, तो आपको ये अच्छा दूसरी बात की इंटर फर्स्ट नंबर पे नंबर चाहिए उसको, उसके बाद वो नंबर जाके कहीं पे सेव भी करना होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या लिखते हैं, a = 1 लिखते हैं ना, तो 1 की वैल्यू a में जाती है, ऐसे बताया मैंने आपको। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू इंटर करेगा यूजर, उसको कहीं पे लेना पड़ेगा हाथ में नहीं, मतलब वेरिएबल में। बात समझिए मेरी। अब क्या होगा, यहाँ पे हम कोई भी नाम यूज करेंगे, जैसा मैंने आपको नेमिंग रूल के हिसाब से बताया, तो यहाँ मैंने नंबर 1 यूज कर लिया। अब देखिए यूजर को नंबर 1 नहीं दिखेगा, आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यूजर को तो केवल मैसेज क्या दिखाया है, इंटर फर्स्ट नंबर। क्लियर है बात की नहीं बच्चों? इंटर फर्स्ट नंबर मैंने केवल मैसेज दिखाया यूजर को, वो यूजर को ये नंबर 1 ये सब नहीं दिखेगा, ये कोडिंग कुछ नहीं दिखेगी। अब देखिए अगला लाइन मुझे लिखना है यही कि इंटर सेकंड नंबर, तो मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ये नंबर 1 की जगह क्या कर दूंगा, नंबर 2 कर दूंगा और इंटर सेकंड नंबर कर दिया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? तो जब ये प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे तो ये यूजर से लेके यूज नंबर कहाँ चला जाएगा, नंबर 1 में आ जाएगा, और यहाँ दूसरा नंबर मांगेगा यूजर से और नंबर 2 में चला जाएगा। बारी बारी से नंबर मांगेगा, इकट्ठे नहीं मांगेगा। उसके बाद जब ये दोनों नंबर आपके पास आ गया, कहाँ पे आपके पास आ गया, नंबर 1 नंबर 2 नाम के वेरिएबल में आ गया, तो आप क्या करेंगे, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अगर आप
एस नाम का वेरिएबल यूज करेंगे तो एस नाम यूज करिए, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं आप। नंबर 1 और प्लस और नंबर 2 आपने लिख दिया। यानी कि अब जो है इन दोनों नंबर का सम होके कहां पे पहुंच गया बच्चों, कहां पहुंच गया, एस में पहुंच गया, एस में। एस में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको दिखाना है कि सम ऑफ दीज नंबर दिस इज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। देखिए अब मुझे इनपुट तो लेना नहीं कि मैं इनपुट यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा, और सम मैं प्रिंट कर रहा हूं। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देंगे बच्चों, क्या मैंने आपको बताया था कि जब ये इनपुट हम लोग लेते हैं तो जो भी एंट्री होती है वो कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है, उसको नंबर में यस नहीं सर। होता। तो वो जो भी नंबर लेंगे उसको वो स्ट्रिंग की तरह जोड़ देगा। जैसे मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था भाई, ए अगर जैसे आपने 1 लिया और 2 एंटर किया तो इसको 1 2 लगाएगा, क्योंकि उसको एबीसीडी समझ रहा है। याद है कि नहीं, बताइए। यस सर। तो हम यहाँ पे एक मैसेज देते हैं सम इज इक्वल टू, और मैसेज बंद करते हैं, कॉमा करते हैं सम। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो सम है ये हम दिखाना चाहते हैं यूजर को। जो चीज हम यूजर को दिखाना चाहते हैं, देखिए वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको रन कराते हैं। सर वो S होगा। हाँ। एस होगा। क्या क्या, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा होगा, वेरी गुड। देखिए मैंने वहां पे समझा। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इसको रन कराते हैं। अब आप देखें हमसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है। आप देखिए, आप इसके हिसाब से देखिए बच्चों, हमेशा इसके हिसाब से ध्यान दिया करिए। देखिए यानी कि ये आपने यूजर को दिखाया है, यूजर जैसे आप एटीएम सपोज करिए, समझ गए, एटीएम में गए हैं और आप एटीएम की स्क्रीन देख रहे हैं, उसके पीछे का कोड आपको नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है। वैसे ही आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है लेकिन पीछे कोड क्या है आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ क्या है, इनपुट मांगा आपने यूजर से, तो ये देखिए इनपुट के लिए रुका हुआ है। अब आपने यहाँ पे 2 एंटर कर दिया, क्या एंटर कर दिया, 2। अब नीचे गए तो देखिए दूसरा नंबर मांग रहा है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है सेकंड टाइम पे। फिर आपने यहाँ पे 3 एंटर कर दिया। अब देखिए सम इक्वल टू 23 आ गया, जो कि गलत है कि नहीं गलत, बताइए। तो यस सर। इसको सही करने के लिए Yes, sir. बच्चों क्या करना पड़ेगा मालूम है, इंट INT लगाना पड़ेगा। हाँ INT लगाना पड़ेगा। INT यहाँ पे गया, हमने INT लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग INT लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, INT लगा देंगे बच्चों, और यहाँ पे भी हम लोग INT लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा रिजल्ट सही आना चाहिए क्योंकि हमने इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखिए फिर से हम वही एंटर करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए, 2 और 3, और यहाँ पे देखिए अब की बार 5 आ गया। तो हमें उम्मीद है कि अब सबको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं, बताइए। यस सर। यस सर। आप ये भी ध्यान दीजिए बच्चों कि यहाँ पे आपने ये जो कोडिंग लिखी है यूजर को नहीं यस दिख रही, सर। ये केवल प्रोग्रामर को दिख रही है, ठीक है, प्रोग्रामर। और ये जो है यूजर को क्या दिख रहा है, ये आउटपुट स्क्रीन दिख रही है, क्लियर है कि नहीं। तो आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि उसको क्या मैसेज देना है, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे। क्लियर है सबको, बताइए। अब Yes, बच्चों sir. रही कमेंट की बात, तो कमेंट में देखिए ध्यान से, अगर हमें एक लाइन का कमेंट देना होता है बच्चों, तो हम यहाँ पे हैश देते हैं। ये कमेंट इसलिए होता है कि जैसे कि हम किस लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ या सम टू प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, ऐसा है कि नहीं, बताइए। तो ये जब हमने इसको किस लैंग्वेज में लिखा बच्चों, किस लैंग्वेज में लिखा, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, बोलो बोलो, इंग्लिश। इंग्लिश। अब ये पाइथन पे इंग्लिश तो चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। तो अगर हम इस कमेंट को हटा देंगे, ध्यान दीजिए, अगर इस सब कमेंट को हटा देते हैं और हम इसको रन कराते हैं तो ये एरर दे देगा, क्योंकि ये इंग्लिश तो पहचानता ही नहीं। समझ आ रही कि नहीं बात। तो इसको हम नहीं चाहते कि भाई ये पढ़े, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको नहीं चाहते कि ये जो है उस इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़े, ये तो हमने अपने समझने के लिए लगाया हुआ है, तो हम इसको कमेंट लगा दें। अब क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए। यस सर। अच्छा अब देखिए बच्चों, Yes, अगर ओके अगर ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, देखिए मैंने जैसे ऑफ 2 नंबर्स नीचे कर दिया तो फिर कमेंट हट गया, यानी कि हमको फिर से हैश लगाना पड़ेगा। क्लियर हो रही की बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब मल्टीपल लाइन कमेंट है, मतलब हमको बार बार हैश ना लगाना पड़े, तो हम ट्रिपल कोटेशन मार्क मारते हैं। देखिए लेकिन ये ट्रिपल कोटेशन मार्क की खासियत ये होती है कि ये पूरा कमेंट बना देता है जब तक कि आप क्लोज नहीं करेंगे सही जगह पे। तो आप देखिए इतने को अगर आप रन कराएंगे तो ये कुछ नहीं देगा, देखिए खाली आपने स्टार्टिंग मांगा है, इंड ऑफ फाइल हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रिपल कोटेशन मार्क यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब देखिए प्रोग्राम सही से रन करेगा, क्योंकि जितना उसको कमेंट मारा था उसके आगे प्रोग्राम उसको मिल गया। समझ में आया कि नहीं, बताइए। यस सर। तो ये जो ओके, तो ये जो कमेंट का स्टाइल है इसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिए, डॉक स्ट्रिंग, DOC,
DOCSTRING। जब मल्टीपल लाइन कमेंट लगाना होता है तो इसको क्या बोलते हैं? डॉक स्ट्रिंग। याद हो गया बच्चों? डॉक स्ट्रिंग। यस सर। अच्छा, अब देखिए, तो मैं अब इसको हटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमको। हम यहाँ तो एक ही लाइन में दिखा रहे थे हैश, ताकि हमारा ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द फाइल है, ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू नंबर्स अगर मान लीजिए सपोज करिए तो यही है। अगर बच्चों अब यहीं पे मुझे प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू फाइंड द, यहां पे मैं कर ले रहा हूं क्या, हमारा दूसरा प्रोग्राम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लिया तो अब कोई बताया क्या हो सकता है? हेलो, अब बच्चों बताइए। लेंथ इनटू ब्रेथ। हाँ, लेंथ। बहुत बढ़िया बच्चों। ये देखिए, तो एरिया का क्या होता है डेफिनेशन? LEN लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है कि नहीं? तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको कहां फिट करना पड़ेगा? बताइए, कोई बता सकता है? यस सर। एस की जगह। कहां पे, किस लाइन में? फोर्थ एस की लाइन। जगह। हाँ, बस नंबर 2। बहुत Yes, अच्छा। sir. ये बस हमको ये चेंज करना पड़ेगा बच्चों। तो मैं क्या कर लेता हूँ तुरंत, आपके आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगा। देखिए, मुझे नहीं आता, आप ही बता रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू, सर नंबर 1 नंबर 2 होगा ना? मान लो हम अभी सीधा फार्मूला फिट कर रहे हैं, अब हम फार्मूले के हिसाब से पूरा चेंज करेंगे। क्लियर? ओके सर। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं? बताइए, कहीं डाउट हो तो तुरंत हमको बताइए। नो सर। नहीं, अब बताइए बच्चों, आप लोगों ने कहा कि मैं ये फार्मूला रख दूं, मैंने ये फार्मूला रख दिया, अब मैं इसके फार्मूले के हिसाब से मुझे पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या Yes, करूं? sir. अब क्या करूं? सर नंबर 1 की जगह लेंथ। हाँ, नंबर 1 की जगह मुझे लेंथ करना पड़ेगा क्योंकि वो पहचानेगा नहीं तो मैंने लेंथ कर दिया। और फिर नंबर 2 की जगह। हाँ, नंबर 2 की जगह ब्रेथ कर लिया। ब्रेथ। हाँ, देखिए, ठीक है। और क्या करूं? सर इंटर फर्स्ट नंबर की जगह सर इंटर लेंथ। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि मैसेज नहीं तो गलत दिखेगा, है कि नहीं? मैसेज अगर आपने नहीं चेंज किया तो Yes, उसको लिखेगा इंटरफेस, तो यहाँ पे लेंथ कर लेते हैं। और प्रिंट की जगह सर print की एस जगह नहीं रहेगा, breath। एरिया रहेगा। हाँ, बिल्कुल, प्रिंट की जगह पे एस नहीं रहेगा, एरिया रहेगा। तो देखो ये एरिया सुमन सही है, ये सही है। नो सर। हाँ, सम की जगह एरिया लिख दीजिए। अच्छा एक मिनट, सम की जगह भी एरिया लिख दे रहा हूँ। हाँ, अब बताइए, अब क्या, अब सही है? तो ब्रैकेट कैपिटल होगा। कैपिटल ए है वहाँ पर, यहाँ कहाँ small पे, है। इसमें कि इसमें? एरिया में। ग्रीन सर दूसरे वाले एरिया में। दूसरे वाले एरिया में, वेरी गुड। ब्लैक में सर। हाँ, क्यों Black क्यों में। क्यों? सर वो क्योंकि कैपिटल और स्मॉल है। हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने बच्चों, वेरी गुड, आप लोग एकदम आ गया भाई। अब चलिए, तो ये आप लोगों ने एकदम सही बताया। तो ये वाला को कैपिटल को हमने कैपिटल कर दिया। ये तो आप लोगों ने मतलब सरप्राइज कर दिया, मुझे पूरा सबको मालूम है। तो ये वाला क्यों नहीं कैपिटल हुआ? सर वो स्ट्रिंग है सर, उसको चेंज करने जरूरी नहीं है, वो एज इट इज प्रिंट होगा। वाह, वो वेरी गुड, वो मैसेज है, ठीक है, मतलब उसको मैसेज देने के लिए हम लोग। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ बच्चों, इसको रन करा दिया हम लोगों ने। अब देखिए इंटर लेंथ आ रहा है बच्चों, तो मैं यहाँ पे 3 इंटर कर दिया और फिर ब्रेक में 2 इंटर कर दिया, और देखिए एरिया क्या आ गया? 6। सही है? यस सर। यस। सही, यस सर। ओके। अब बच्चों ये, अब मैंने तो लेंथ ब्रेथ का ये दूसरा आपका प्रोग्राम मैंने करा दिया। तीसरा प्रोग्राम अगर बच्चों इसी तरह मैं करता हूं कि आप किसी 2 सब्जेक्ट का यूटी दे रहे हैं सपोज, और दोनों सब्जेक्ट का यूटी जो है आपका 100 नंबर का है, और आपको परसेंटेज कितना पाए अगर ये निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए, तो हम लोग का 2 मिनट में हो भी जाएगा। और उसका 2 सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है यूटी का। मान लीजिए आपका यूटी 2 सब्जेक्ट का हो, यहाँ पे 2 ही लाइन लिखी है इसलिए मैं 2 ही सब्जेक्ट बोल रहा हूं। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ आपका जो है यूटी जो है वो आपका आईपी का हो रहा है, और एक आप लिख लीजिए कोई भी, आप फिजिक्स लिख लीजिए, फिजिक्स का हो रहा हो, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा परसेंटेज निकालने का, मालूम है? यस सर। यस क्या? सर। इन दोनों का सम सम अपॉन डिवाइड बाय 100
डिवाइड बाय इनका पूरा मार्क्स तो 100 मार्क्स का हो रहा है ना? 100 का, तो 200 हो गया। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल 200 मार्क्स। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 100, यही फॉर्मूला हुआ ना। यस सर। यस तो ये फॉर्मूले को मुझे यहाँ फिट करना है, ठीक है, मैं फिट कर दूं। यस यस सर। ठीक है, वेरी गुड, मैं फिट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बच्चों, परसेंटेज के लिए मैंने PR ले लिया और जल्दी से हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, IP कर दिया और यहाँ पे फिजिक्स कर दिया बच्चों, फिजिक्स कर दिया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया बच्चों। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बॉर्ड मास रूल में फॉलो करवाना ही करवाना है। हाँ, डिवाइड बाय 200 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। ठीक, अब बच्चों ये ध्यान दीजिए, ये PR आ गया। अब मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताइए। IP इंटू फिजिक्स होगा, IB प्लस फिजिक्स होगा। हाँ, बहुत सही, IP प्लस कर दिया और लेंथ की जगह सर IP लिखें। बहुत बढ़िया, IP लिख देता हूँ, और उसी Z तरह की जगह फिजिक्स रख देता हूँ। सर प्रिंट में एरिया की जगह PR होगा। बहुत अच्छा, PR लिख देता हूँ और एरिया की जगह पे मैं परसेंटेज लिख देता हूँ, है ना। इंटर लेंथ की जगह सर इंटर मार्क्स इन IP। हाँ, इंटर मार्क्स इन IP, वेरी गुड। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग अब बताने लगे हैं, हमें लग रहा है कुछ दिन में एक्सपर्ट हो जाएंगे। हो गया एकदम फाइनल, रन किया जाए बच्चों, सर रन करें। सर अभी इसका हाँ, सर अभी इसका सम निकालेंगे ना। तो सम को तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दिया ना। सर हाँ IB प्लस फिजिक्स लिखे है ना, हाँ उसमें कैपिटल P होगा ना। हाँ, तो देखिए जो हम यहाँ यूज करेंगे वही यूज करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम सही पकड़ा आपने। ये देखिए आप सही है। यस सर। हाँ, अब इसको रन कराते हैं, बहुत अच्छा सही। अब देखो आ गया मार्क्स इन IP बच्चों। 100 नंबर का पेपर में 85 नंबर डाल रहा हूँ, लेकिन मैं मालूम है 100 आएगा आपका। फिजिक्स में 85 डाल रहा हूँ क्योंकि 50% चाहिए मुझे। कितना परसेंट आया देखिए, सही आया। यस सर। सही आया Yes, ना, sir. इसीलिए मैंने 50-50 डाल के दिखाया आपको। सही आ गया। तो अब आपको बच्चों यानी कि आपको फॉर्मूले का कोई भी हम क्वेश्चन देंगे आप सेट कर देंगे, बोले यस सर। ठीक है। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो आज बच्चे तय करते हैं और इसके लिए